प्रिय भाई एवं बहनों, आज आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि कारण या मूल विद्वान रहने से उसका फल अवश्य ही होता है। हम कैसे जानें, हम कैसे समझें, हम कैसे समझें कि मूल को विद्वान रहने से उसका फल जरूर ही प्राप्त होता है। इसके बारे में आज हम आप लोग को जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं कि मूल या कारण विद्वान रहने का क्या होता है, मूल को विद्वान रहने से क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करें। कारण रहने से, मूल रहने से इसका फल पहले तो जातिक रूप में होता है। पहले जातिक रूप में होता है, जैसे कर्म के अनुरूप मानव शरीर प्राप्त होता है, देव शरीर प्राप्त होता है, असुर शरीर प्राप्त होता है, पशु शरीर प्राप्त होता है। ये जो भी शरीर प्राप्त होते हैं ये कर्म के अनुरूप ही होते हैं। कर्म के अनुसार ही मानव, दानव, देव, पशु, कीट, पतंग, वृक्ष आदि में जन्म होता है। इस तरह से कर्म के अनुरूप ही ये जातियां का शरीर प्राप्त होता है। इन जातियों का शरीर प्राप्त होता है कर्म के अनुसार ही। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, पेड़ पौधा, मानव, दानव, देव, गंधर्व, यक्ष इत्यादि इत्यादि जो भी जातियां हैं ये निज कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। फिर उनकी अपने अलग अलग कर्म के अनुरूप आयु प्राप्त होती है। जैसे कोई 50 वर्ष जीता है, कोई 100 वर्ष जीता है, कोई 150 वर्ष जीता है, कोई 200 वर्ष जी करके जीवन खत्म कर देता है। ये भी उनके कर्म का ही परिणाम है। इसी तरह फिर यह भी देखने को मिलता है कि कोई मनुष्य सुख भोग में डूबा रहता है और कोई मनुष्य दुख भोगने में डूबा रहता है। तो यह भी अपने कर्म के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। जिसका पुण्य किया हुआ रहता है वह सुख को प्राप्त करता है, हरदम वह सुखी रहता है। जो भी कर्म करता है उसमें सफलता मिलती है और जो भी कर्म करता है उसके अनुसार अपने कर्तव्य के अनुसार, माने अपने कर्तव्य के अनुसार उनको अच्छा फल मिलता है। तो ये तरह से पुण्य करने वालों को सुख प्राप्त होता है, पर जो पाप कर्म करता है उसको दुख प्राप्त होता है। तो यदि वह प्राणी वन में भी चला जाए तो सुख ही मिलता है। यानी अगर सुख पुण्य की प्रधानता हो तो वह वन में भी चला जाएगा, गांव घर छोड़कर वन में भी चला जाएगा तो हाँ वह उसे सुख ही प्राप्त होगा। क्योंकि पुण्य कर्म के प्रभाव से सुख उसके पीछा करता रहता है, सुख उसके पीछे पीछे चलता है। अगर पाप कर्म का प्रभाव ज़्यादा है, पाप कर्म ज़्यादा संचित है तो वह वन में या कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा तो उसको पीछा दुख करता रहता है। अर्थात वह जहाँ कहीं भी जाता है उसे केवल दुख ही दुख प्राप्त होता है। ऐसा सद्ग्रंथों के पढ़ने से ज्ञान प्राप्त होता है। तो पुण्य कर्म सुख लाता है जबकि पाप कर्म दुख लाता है। जो कुकर्म करता है वह दुख या क्लेश के रूप में अपने कर्म का फल भोगता है।
जो जो कुकर्म करता है वह दुख रूप में अपने कर्म का फल प्राप्त करता है। मार्कंडेय पुराण में भी किए गए पाप पुण्य का फल का विवरण आया है कि कौन किस तरह के कर्तव्य किया या करता है उसका क्या परिणाम होता है। उसी तरह गरुड़ पुराण में भी कर्म और निज कर्मों का फल का वर्णन है कि वो कौन व्यक्ति कौन पुरुष किस तरह के कर्म किया या करता है तो उसका किस तरह परिणाम पाया या पाता है। इस तरह से मार्कंडेय पुराण में भी और गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है। गीता जी में भी श्री कृष्णचंद्र जी ने किए गए कर्म का फल का वर्णन किया है। उन्होंने भी बताया है कि अपने कर्म के अनुरूप मनुष्य स्वर्ग की प्राप्ति करता है। अगर वह अच्छा कर्म करता है तो स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है, अगर वह कुकर्म करता है तो नरक को प्राप्त होता है या अधम योनियों को प्राप्त होता है। अधम योनि यानी पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि, और उसमें भी नीच प्रकृति के जीव होते हैं जैसे गिद्ध सुअर कुत्ता बिल्ली इत्यादि। इस तरह के जो हैं नीच अधम योनि में माने जाते हैं। और जो पुण्य कर्म करते रहते हैं तो वे स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं, स्वर्ग में जाकर सुखोपभोग करते हैं। तो ये पुण्य कर्म का परिणाम प्राप्त है। तो गीता जी में भगवान कृष्ण ने किए गए कर्म का फल मिलने का विवरण अर्जुन जी से कहा है। तो विवेकानंद जी द्वारा रचित पुस्तिका राजयोग के साधन पाद के पेज नंबर 152 में किए गए कर्म का फल का विवरण दिया है। विवेकानंद जी ने भी अपने द्वारा रचित पुस्तिका राजयोग के साधन पाद विषय में यानी साधन पाद लेसन में पाठ में पेज नंबर 152 में किए गए कर्म का फल के बारे में वर्णन किया है। इस तरह से मार्कंडेय पुराण गरुड़ पुराण गीता जी और विवेकानंद जी द्वारा रचित राजयोग पुस्तिका में भी किए गए कर्म का प्रतिफल का वर्णन आया है। तो इसकी जानकारी करने हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करके ज्ञान प्राप्त करें कि मानव अपने कर्म करने का फल अवश्य ही प्राप्त करता है। या तो वह अच्छा कर्म करे या तो बुरा कर्म करे, दोनों का परिणाम भुगतता है, दोनों को परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसा सदग्रंथों में वर्णित है, सदग्रंथों में लिखा हुआ है। और संत जन भी योगी जन भी ऐसा ही मत प्रदान करते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल अवश्य ही मिलता है। जो भी करे, जो भी प्राणी हो, उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा, अच्छा का अच्छा बुरा का बुरा। तो इस तरह की जानकारी लेने के ख्याल से आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें कि किए गए कर्म का फल अवश्य ही किसी न किसी रूप में प्राणी को भुगतना पड़ता है। तो इसके बारे में आप लोग हमारे सत्यम एमएस चैनल को सब्सक्राइब करके जानकारी प्राप्त करें। तुलसीकृत रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में भी श्री रामचंद्र जी ने अपने अनुज लक्ष्मण जी से कहा है कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा है
कि कोई किसी को सुख और दुख नहीं प्रदान करता। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मानव, प्रत्येक जीव जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही फल प्राप्त करता है। लक्ष्मण जी को श्री रामचंद्र जी ने ऐसा समझाया है कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। ऐसा कहकर के श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाया है कि किए गए कर्म का फल खुद ही भोगता है, ऐसा न कि कोई उसको भुगताता है। कोई किसी को फल नहीं देता, वो उसी का अपना किया गया कर्म ही उसको फल प्रदान करता है। तो इस तरह से काहू न कोई सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, अपने किए गए कर्म का फल प्राप्त करता है। इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है, राम जी की वाणी के द्वारा भी सिद्ध हो जाता है कि किए गए कर्म का फल भुगतना पड़ता है। इसमें दो मत की बात नहीं। तो सदग्रंथों से, संत जनों से और सत्संगों में जाने से ज्ञान प्राप्त होता है कि पाप का परिणाम भुगतना पड़ता है और पुण्य का भी परिणाम भुगतना पड़ता है। बिना सत्संग और स्वाध्याय के, स्वाध्याय माने सदग्रंथों का अध्ययन, बिना सदग्रंथों के अध्ययन के और बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए स्वाध्याय और सत्संग दोनों अनिवार्य हैं और स्वाध्याय सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि सदग्रंथों का अध्ययन करें, संत जनों की संगति करें, सत्संग में सम्मिलित हों, ताकि यह ज्ञान प्राप्त हो जाए कि बातों में किए गए कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग ज्ञान प्राप्त करें। आगे आप लोग को हम ये बतलाने जा रहे हैं कि किए गए कर्म का फल अवश्य ही प्राप्त होकर ही रहता है, जिसके बारे में और हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं कि जब राम जी वन गमन को गए थे तो निषाद राज जी से मुलाकात हुई थी। तब उनको जानकारी हुई, यानी निषाद राज को जानकारी हुई कि राजा दशरथ जी की रानी कैकेयी के कहने से राम जी का वन गमन हुआ है। तब निषाद राज जी कैकेयी को निंदा करने लगे कि यह अच्छा नहीं किए कि वे अपने पुत्र को ही वन में भेज दिए। इस तरह से कैकेयी जी की निंदा करते सुन करके निषाद राज जी के द्वारा कैकेयी जी की निंदा करते सुन करके लक्ष्मण जी ने कहा था, जब निषाद राज जी रानी कैकेयी की निंदा कर रहे थे कि रानी कैकेयी राम जी सहित सीता, लक्ष्मण इत्यादि को वन में भेज करके अच्छा काम नहीं किए हैं, तो इस तरह की निंदा सुन करके लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। तब लक्ष्मण जी ने निषाद राज यानी केवट से कहा कि हे निषाद राज जी, कोई किसी के दुख सुख का दाता नहीं होता है। काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी से कहा कि इस संसार में कोई किसी को नहीं सुख देता है और नहीं दुख ही देता है, केवल अपने कर्म का भोगना पड़ता है।
जो जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप सबको फल भुगतना पड़ता है। अगर अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल प्राप्त होता है, और बुरा कर्म करता है तो बुरा फल प्राप्त होता है। इस तरह से इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता और नहीं दुख ही देता है। यानी कोई भी किसी को सुख दुख नहीं देता, बल्कि किए गए कर्म का परिणाम भुगतना पड़ता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे निषाद राज जी, आप कैकेयी माता को निंदा ना करें। ये तो हम लोग का अपना किया हुआ का परिणाम है। यानी हमने ऐसा कर्म किया है जिसके फलस्वरूप हम लोग को देश निकाला गया है, वन में भेजा गया है। ये हमारे अपने कर्तव्य का ही परिणाम है। इसमें माता कैकेयी का कोई भी दोष नहीं है। ये हमारे किए गए कर्मों का दोष है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग वन में आए हैं। इस तरह से आप हमारी माता की निंदा ना करें। तो इस तरह से लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को समझाया कि निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे निषाद राज जी, अपने कर्म का फल हम लोग भोग रहे हैं। इसकी जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान प्राप्त करें, जानकारी प्राप्त करें कि काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। इस तरह से आप लोग को ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि संसार में कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, बल्कि अपने किए गए कर्म के अनुसार ही सुख और दुख होता है।